तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें गोडजिला को दिखाया जाता है, जिसने कि मेका गोडजिला को हराने के बाद अर्थ के नीचे अपने नए घर होलो अर्थ में अपना एक इलाका बना लिया है, क्योंकि वह अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है। उसके पीछे यहाँ पर रहने वाले बड़े बड़े टाइटन पड़े हुए थे, जो कि दिखने में भेड़ियों जैसे लग रहे थे। अब कोंग उनसे बचकर भागते हुए देखता है कि आगे का रास्ता खत्म हो गया है, लेकिन ये टाइटन ये नहीं जानते थे कि कोंग ने यहाँ अपना जाल बिछा रखा है। जैसे ही एक टाइटन कोंग पर झपट है, वो कोंग के बनाए हुए जाल में फंस जाता है और इसके बाद ये सभी टाइटन एक के बाद एक सभी पत्थरों में दब जाते हैं। लेकिन कुछ अभी भी जिंदा थे, जो कि कोंग की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी गुस्से में कोंग एक टाइटन को उठाकर उसे बीच से फाड़ देता है और यह देखकर वो टाइटन डर के मारे यहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जब कोंग अपनी गुफा में आता है तो उसे किसी ऐब के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब क्योंकि कोंग अपनी स्पीशीज का इकलौता टाइटन था, उसे लगता है कि शायद उसकी फैमिली में कोई और भी जिंदा है, इसलिए उस आवाज का पीछा करने लगता है। लेकिन वो देखता है कि वहां की आवाज पर एक बड़ा सा मेंढक निकाल रहा था, जिसे देखकर वो उदास होकर और अपने दांत के दर्द की वजह से वहीं पर बैठ जाता है। धरती पर हम एलीन को देखते हैं, जो कि होलोवर्थ के साथ साथ मोनार्क के भी सभी टाइटस का ध्यान रख रही होती है। और वहीं धरती पर गोडजिला मानवता और दूसरे विशाल टाइटन के बीच एक क्रम बनाकर रखे हुए था। गोडजिला रोम में एक साइला नाम के टाइटन को हराने के बाद अपने कोलोजियम में जाकर आराम करने लगता है। होलो अर्थ के ही अंदर मौजूद एक मोनार्क इंस्पेक्शन चौकी को एक बड़ा सा सिग्नल मिलता है, इसलिए एक एम्प्लॉय वो सिग्नल जाकर डॉक्टर एलीन को दिखाती है। वहीं हम दूसरी तरफ स्कूल में जिया को देखते हैं, जो कि ईवी जनजाति की एक आखिरी सदस्य बची थी, जिसे कि डॉक्टर एलीन ने गोद लिया हुआ था। यहाँ पर जिया को कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो उन्हें पेपर पर ड्रॉ करती है और टीचर जाकर उन्हें डॉक्टर एलीन को दिखाती है, क्योंकि जिया को वैसे ही और उसी जगह के विजन आ रहे थे जहां से उन्हें सिग्नल मिला था। ये विजन जिया को एक बार फिर से आता है, इसलिए वो डॉक्टर एलीन से कहती है कि मुझे कोंग से बात करनी है, क्योंकि जिया ही वो थी जो कि कोंग को कंट्रोल कर सकती थी। इसके बाद डॉक्टर अपने दोस्त ब्रायन से मिलती है, जो कि सिग्नल को डिकोड करने में माहिर था। वो ब्रायन से उस आए हुए सिग्नल के बारे में पूछती है, जिस पर ब्रायन कहता है कि ये सिग्नल किसी टाइटन ने नहीं बल्कि इंसान ने ही भेजे हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर एलीन को मोनाज का एक नोटिफिकेशन आता है। वो ब्रायन से कहती है कि गोडजिला 1 साल बाद अपनी नींद से जाग गया है। अब क्योंकि गोडजिला को भी कुछ सिग्नल मिलते हैं, इसीलिए वह रोम को छोड़कर फ्रांस में एक न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर देता है, ताकि वो उस रेडिएशन को अपने अंदर सोख सके। अब ये सभी लोग भी समझ जाते हैं कि जरूर गोडजिला किसी आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोंग पोर्टल के जरिए होलो अर्थ से अर्थ पर आ जाता है। वह अपने दांत की दर्द की वजह से बाहर आया था। कोंग जिया और डॉक्टर एलीन को अपने दांत के दर्द के बारे में बताता है और अब इसीलिए कोंग का दांत ठीक करने के लिए डॉक्टर एलियन ट्रैपर नाम के एक आदमी को बुलाती है, जो कि पहले उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। अब इसीलिए ट्रैपर कोंग का दांत निकालकर उससे चांदी का एक नया दांत लगा देता है। अब जिया कोंग से बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन आकर डॉक्टर एलीन को बताता है कि ये सिग्नल किसी इंसान ने भेजे हैं और सिग्नल के हिसाब से वो लोग आने वाले खतरे के लिए हमारी मदद चाहते हैं। और अब इसीलिए डॉक्टर एलीन वहां पर जाने के लिए एक टीम बनाने लगती है, जिसमें ट्रैपर और माइक नाम का एक पायलट भी शामिल था। हालांकि एलिन और ब्रायन भी वहां पर जाना चाहते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर एलीन उन दोनों को भी अपने साथ ले लेती है, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर कोंग के साथ उस पोर्टल से होकर होलो अर्थ में जाने लगते हैं। अब ये लोग गोडजिला के पीछे जाने लगते हैं। वहीं मोनाज में मौजूद लोग गोडजिला को ट्रैक कर रहे थे। वहीं हम गोडजिला को देखते हैं, जिससे कि रेडिएशन ऑब्जर्व करते हुए कुछ फाइटर प्लेन उस पर अटैक करते हैं, जिससे वह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब इसके बाद ये सभी लोग होलो अर्थ के अंदर बने मोनार्ड के बेस पर पहुंचते हैं, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहां की हालत और कुछ निशानों को देखकर ट्रैपर और डॉक्टर एलीन समझ जाते हैं कि यह काम कोंग का नहीं बल्कि किसी और खतरनाक टाइटन का है।
वहीं दूसरी तरफ कोंग अपनी गुफा में आता है, जहां पर उसे झड़ने के दूसरी तरफ से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। इसलिए कोंग अपनी जगह से उठाकर झड़ने के दूसरी तरफ जाता है और वो एक नई जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर कि उसे खुद से भी बड़ी उसी की तरह एक परछाई दिखाई देती है, जो कि असल में सुको नाम का एक छोटा बंदर था। कोंग यहाँ पर सुको से दोस्ती करने जाता है, लेकिन सुको यहाँ के कुछ खतरनाक बंदरों के साथ मिला हुआ था। वो कोंग के हाथ में काट कर यहाँ से भागने लगता है। तभी पीछे से कोंग के जैसे ही दिखने वाले कुछ और टाइटन आकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोंग बहुत ताकतवर था, वो उन्हें पल भर में ही मार देता है। इसके बाद कोंग सुको को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे अपने इलाके तक ले चलो, और अब इसीलिए सुको कोंग को लेकर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर डॉक्टर एलिन सिग्नल को ट्रैक करते हुए इन सभी को एक जगह पर लेकर आती है। यहाँ पर माइक सभी के सामने होशियार बनता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ पर कई सारे ऐसे टाइटन हैं जो कि बहुत बड़े हैं, वो तुम्हें कच्चा खा सकते हैं। तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। लेकिन तभी एक पेड़ जैसा दिखने वाला टाइटन माइक को पूरा निगल लेता है। ये देखकर ये सभी लोग काफी डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घोड़जिला समंदर की गहराइयों से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी मोनार्क के लोग उसकी दिशा से पता लगाते हैं और समझ जाते हैं कि घोड़जिला के रास्ते में मोनार्क के 4 टाइटन के बेस थे, जिसमें से कि एक से वो लड़ने के लिए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर एलिन के साथ मिलकर जंगल में एक प्राचीन मंदिर को खोज लेती है, जहां पर उन्हें एक प्राचीन टाइटन मोथरा का निशान दिखाई देता है, जो कि सभी की रानी थी। तभी एक जुगनू आकर एक पत्थर पर बैठ जाता है और जिया समझ जाती है कि उसे क्या करना है। अब जिया के उस पत्थर को दबाते ही यहाँ पर पानी आने लगता है, जिसके बहाव के साथ साथ चलने पर वह एक खास तरह की जगह पर आ जाते हैं और यहाँ से यह लोग भी एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुको कोंग को लेकर एक तालाब के पास आता है। सुको जानता था कि इस तालाब में एक बड़ा टाइटन रहता था, इसलिए वह जानबूझकर कोंग को यहाँ लाया था, उसे मरवाने के लिए। लेकिन सुको को कोंग की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। अब पानी से निकलकर वो टाइटन जैसे ही कोंग पर हमला करता है कि सुको वहां से भाग जाता है। कुछ दूर भागने पर सुको के सामने कोंग का एक्स और उस टाइटन का कटा हुआ सर आकर गिरता है, जिसे देखकर सुको चौंक जाता है। अब यहाँ पर कोंग भी आ जाता है और वो सुको को लेकर आगे बढ़ता है। अब एक जगह पर आकर ये दोनों उस मरे हुए टाइटन का मांस खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घोड़जिला एक टिम नाम के टाइटन पर अटैक कर देता है। वो उस ड्रैगन को हराकर उसकी सारी पावर को अपने अंदर ऐस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ये सभी लोग जंगल में आगे बढ़ रहे थे कि तभी कुछ आदिवासी लोग इन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन उनमें से एक लेडी जिया को पहचान लेती है, जिसके बाद इन सभी को एक प्राचीन टेम्पल में लाया जाता है, जहां पर कि इनकी मुखिया आइवा जिया का हाथ पकड़कर टेलीपैथी के जरिए उसका दिमाग पढ़ लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि इन लोगों से इन्हें कोई भी खतरा नहीं है। दरअसल जिया और ये आदिवासी एक ही कबीले के थे। वहीं दूसरी तरफ काफी लंबा सफर तय करके सुको और कोंग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, और यह सीन इस मूवी का सबसे बड़ा बढ़िया सीन था, क्योंकि यहाँ पर एक मेगा टाइटन का स्केलेटन होता है, जिसके सामने कोंग एक चींटी की तरह दिख रहा था। यानी कि जिसका भी स्केलेटन है, आखिर वो टाइटन कितना बड़ा होगा और इसे किसने मारा होगा। खैर, अब सुको और कोंग उस स्केलेटन से होकर उस ज्वालामुखी को पार करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एलिन के साथ सभी लोग एक गुफा में आ जाते हैं, जहां पर डॉक्टर एलिन को इस टाइप की मुखिया बताती है कि कोंग के जैसा एक और टाइटन है, जिसने कि बाकी सारे टाइटन्स को अपना गुलाम बनाकर रखा है। वो धरती पर कब्जा करना चाहता था और एक दिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो घोड़जिला ने उसे हराकर यहीं पर कैद कर दिया, लेकिन वह अभी भी जिंदा है और अभी भी धरती पर जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सुको कोंग को उस जगह पर ले आता है जहां पर कि स्कार किंग का राज था। तभी कोंग यहां पर एक बंदर को देखता है जो कि एक बूढ़े बंदर को मार रहा था, इसलिए कोंग उस बंदर को मारकर उस बूढ़े बंदर को बचा लेता है, क्योंकि यहां पर ये सभी बंदरों को गुलाम बनाकर अपना काम कराते थे। अब उन्हीं की जगह पर आकर उन्हें मारता हुआ देखकर कोंग को सभी बंदर हैरानी से देखने लगते हैं। तभी वहां पर इनका राजा स्कार किंग आता है, जिसके पास हड्डियों से बना हुआ एक बेल्ट था और यह पूरा साम्राज्य इसी का था। स्कार किंग यहां पर एक बंदर जो कि सको के फादर थे, उन्हें लात मारकर लावा में गिरा देता है, और यह देखकर सुको बहुत दुखी हो जाता है। अब यह देखकर कोंग को बहुत गुस्सा आता है। अब स्कार किंग भी अपना बेल्ट घुमाकर कोंग को मारता है,
जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। और अब यहाँ पर कॉन्ग और स्कार किंग के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। जब यहाँ पर स्कार किंग को पता लगता है कि वो कॉन्ग से नहीं जीत सकता, तो इसीलिए वो अपनी बेल्ट पर लगे एक क्रिस्टल से एक आइस गॉडजिला को कंट्रोल करता है, जो कि उसने कैद कर रखा था। और स्कार किंग अपनी बेल्ट पर लगे उस क्रिस्टल से उसे दर्द देकर उसे कंट्रोल किया करता था। और अब इसीलिए शिमो अपनी आइस पावर से कॉन्ग को एक फ्रोजन बाइट देता है, जिससे कि कॉन्ग का हाथ बेजान हो जाता है। अब इसीलिए सुको कॉन्ग को भागने का वहां से रास्ता बताता है। और अब इसीलिए कॉन्ग शिमो से बचता हुआ उस गुफा से होकर यहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एलिन को भी शमो के बारे में पता लगता है कि वो अब तक का सबसे ज्यादा ताकतवर टाइटन है। वो यहां पर सभी को बताती है कि अगर कॉन्ग का सामना स्कार किंग और श्रीमो से एक साथ हुआ तो वो उसे मार भी सकते हैं। वहीं पर एलिन को मौत टाइटन का निशान भी दिखाई देता है, जो कि सभी टाइटन की रानी थी। वहीं दूसरी तरफ हम कॉन्ग को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे स्कार किंग के साथ ही पड़े थे। कॉन्ग उन्हें अपने बिछाए हुए ट्रैप्स में भी फंसा आता है, जिससे कई सारे बंदर मारे भी जाते हैं। और जो भी बचे थे वो कॉन्ग के बिछाए हुए जाल को देख लेते हैं, लेकिन सुको ऊपर से पत्थरों को गिराकर कॉन्ग को उनसे बचा लेता है। अब कॉन्ग इतना जख्मी हो चुका था कि सुको उसका सहारा बनकर उसे आगे लेकर जाता है, लेकिन इन्हें जाता हुआ एक बंदर छिपकर देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला उस पिंक ड्रैगन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। यहां पर जिया को खुद देखकर डॉक्टर एलन ट्रेवर से कहती है कि शायद जिया को यहीं पर अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। इसके बाद हम यहां पर मौजूद कबीले के कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि एक रस्सी को खींचते हैं, जिससे यहां पर एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से कि सुको कोंको को लेकर अंदर आ जाता है। ये सब बाहर खड़ा हुआ वो बंदर देख रहा होता है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो कैसे लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।